जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो आया है मेरे पास मध्य प्रदेश इंदौर से। हमारे सूबेदार मेजर नंदकिशोर झाड़े 20 राजपूत 24 में एक बटालियन भारतीय थल सेना से मेरा पुत्र विनय किशोर झाड़े की पिपरी चिंचोड़ वाकड़ थाना एरिया में संदिग्ध हालत में मृत्यु होने की जानकारी आपको। सूबेदार मेजर जो पहले राजपूत में थे, उसके बाद में जो मैकेनाइज इन्फेंट्री बनी है, तो मैक इन्फेंट्री में चले गए थे। इंदौर के रहने वाले हैं और इनका बेटा जॉब करने के लिए महाराष्ट्र में गया था। महाराष्ट्र में वहां लापता हो गया। मतलब जॉब करते करते 2 दिन से इनके बच्चे का कोई कॉल वगैरह नहीं आ रहा था, तो इनको टेंशन हुई और ये महाराष्ट्र पहुंच गए उसको खोजने के लिए। लेकिन वहां महाराष्ट्र पुलिस को इन्होंने पहले तो इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी, उसके बाद कंप्लेंट भी लिखी और ये मतलब अपने बच्चे को घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और उधर एक लावारिस कोई डेड बॉडी बताकर महाराष्ट्र पुलिस ने इनके बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया लावारिस बोलकर। अब ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई ऐसा पुलिस को क्या जल्दी था, जबकि पुलिस को इन्होंने बता भी दिया था कि भाई इनका बच्चा लापता है। और ऐसे में अगर पुलिस की जो कनेक्टिविटी होती है, अगर एक थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो सभी थानों में सर्कुलेट होती है। आजकल सब एफआईआर ऑनलाइन है। जब ये रिपोर्ट हो गई थी तो पुलिस के पास अगर कोई लावारिस बॉडी थी तो फिर इन्होंने हमारे जो ये सेना के सूबेदार मेजर साहब हैं, इनको क्यों नहीं उस बॉडी को दिखाया। तो इन्होंने गुहार लगाई है कि हो ना हो इसके पीछे या तो किसी पुलिस का हो सकता है, उसके साथ झगड़ा हुआ हो, या कोई और लेन देन रहा हो। कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पुलिस उसके मृत्यु के कारण में शामिल है, या किसी दूसरे ने किया है और पुलिस को ले देकर मामला दबाया गया है। ये स्पष्ट मामला हमें लग रहा है। बाकी तो साहब का मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी साहब से मेरी बात हुई है और थोड़ी देर बाद में एक लाइव के द्वारा उनका अलग से पूरी डिटेल के साथ एक भी क्या कहानी है वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो आप किन लोगों को बचाना चाह रहे हो, क्या कहानी है, वो तो सच तो जमीन फाड़कर सामने आता है। लेकिन पुलिस तब तक काम नहीं करती है जब तक या तो पुलिस पर प्रेशर नहीं बनाया जाए। तो हमारे जितने भी सैनिक हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे ये पूर्व सैनिक को इंसाफ मिले, इनके बेटे को इंसाफ मिले, इन्होंने कहा कि हमने उसका अंतिम दर्शन भी नहीं किए और एक लावारिस समझकर बच्चे को जला दिया गया। तो आप इनका दर्द समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इनका वीडियो देखें, ताकि महाराष्ट्र पुलिस को अगर शर्म आए तो उनको पकड़े और पुलिस में जो इन्वॉल्व है इसमें उसको भी पनिशमेंट मिले। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सूबेदार मेजर नंदकिशोर झाड़े 20 राजपूत 24 में एक बटालियन भारतीय थल सेना से मेरा पुत्र विनय किशोर झाड़े की पिपरी चिंचोड़ वाकड़ थाना एरिया में संदिग्ध हालत में मृत्यु होने की जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। मेरा पुत्र विनय किशोर झाड़े हिंजवाड़ी एरिया में 2 महीने पहले से सर्विस पर था। 8 अगस्त की रात्रि उसके साथ संपर्क टूटा। तब मैंने बानेर थाना अधिकारी को 9 अगस्त को सूचना दिया कि मेरे पुत्र से मेरा बातचीत नहीं हो रहा, आप कृपया उसे ढूंढने की कोशिश करें। 10 तारीख को सवेरे कि बानेर थाना बावदान थाना में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करी रिश्तेदार के थ्रू, तो उन्होंने हमारी गुमशुदगी दर्ज नहीं की। 10 तारीख को रात्रि में मैं खुद स्वयं जाकर इंदौर से पुणे खुद गुमशुदगी एफआईआर नोट करने के लिए प्रयत्न करता रहा, मगर मेरी भी एफआईआर नहीं लिया। उसके बाद 11 तारीख को सवेरे हिंजवाड़ी थाना में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। मैं 9 तारीख से 12 तारीख तक पुलिस
थाने बानेर, बावधान, वाकड़, हिंजवाड़ी में चक्कर काटता रहा और पुलिस ने मेरे को किसी लावारिस डेड बॉडी की जानकारी नहीं दी और 10 तारीख को इन्होंने एक लावारिस डेड बॉडी को जला दिया गया और 12 तारीख तक मैं पूरे पुणे शहर में मेरे बेटे को खोजता रहा, मगर किसी पुलिस अधिकारी ने मेरी मदद नहीं किया। अंत में 12 तारीख को हिंजवाड़ी थाना में मेरे बेटे की जूते और वर्दी और ड्रेस और डेड बॉडी की फोटो दिखाई। ये 4 थाने में इतना बड़ा घोर अपराध हुआ कि जो मुझे एक सैनिक होने के बावजूद मेरे बच्चे की डेड बॉडी को वहाँ में रहते पुणे शहर में ढूंढता रहा और ये लोग साजिश के थ्रू डेड बॉडी को जला दिया गया। मुझे इस घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरे बेटे को जला भी दिया गया, मैंने भी अपने पुत्र का अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाया और उसके बावजूद मुझे 3 दिन तक पूना में इन्होंने चारों तरफ घुमाते रहे। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सीसीटीवी फुटेज नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा, मैं दोबारा पिपरी चिंचोड़ कमिश्नर साहब से मिलने के लिए पीआरओ गिरी साहब के पास गया। 17 अक्टूबर को सभी लोगों को मिलने दिया। वाकड़ थाना अधिकारी शत्रुघ्न माली ने फोन कर दिया पीआरओ को, तो गिरी पीआरओ ने मुझे कमिश्नर साहब से भी नहीं मिलने दिया। मैं महाराष्ट्र पुलिस की घोर लापरवाही से दुखी होकर केंद्र सरकार, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि मेरे केस की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए और मैं यही सी विनती के साथ जय हिंद, जय भारत आपसे निवेदन हाथ जोड़कर कर